दोस्तों, क्या आप अपने बुरे कर्मों को लेकर चिंतित हैं? क्या आपने जाने अनजाने में कई बड़े पाप किए हैं? क्या आपने किसी की हत्या की है? क्या आपने व्यभिचार किया है? क्या आपने चोरी की है? क्या आपने किसी और की संपत्ति के लालच में मुकदमा दायर किया है? क्या आपने किसी और की पत्नी को बुरी नज़र से देखा है? क्या आपको इसका पश्चाताप है? तो अब और चिंता मत कीजिए। जानिए हमारा प्रभु कितना महान है। उसने अपने इकलौते पुत्र को मनुष्य के रूप में भेजा और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया ताकि हम अपने पापों की क्षमा पा सकें। और फिर मनुष्य का पुत्र 3 दिन में मरे हुओं में से जी उठा ताकि हम अनंत जीवन पा सकें। वो प्रभु यीशु है। देखिए, मत्ती 9:6 में बाइबल इस बारे में क्या कहती है। मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। लेकिन हाँ दोस्तों, पिता ने आपको एक पल के लिए त्याग दिया था, लेकिन गहरी करुणा से वो आपको फिर से वापस लाएगा। उसने क्रोध में एक पल के लिए अपना मुंह आपसे फेर लिया था, लेकिन अनंत प्रेम से वो फिर से आप पर दया करेगा। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यही है। परमेश्वर का वचन यशाया 54:10 में कहता है, पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, परंतु मेरी करुणा तुझ पर से न हटेगी और न मेरी शांति की वाचा टलेगी। हमारा सृष्टिकर्ता दयालु और क्षमाशील है। जो उसे पुकारते हैं उन सब के प्रति वो असीम प्रेम रखता है। सर्वशक्तिमान प्रभु उसका नाम है। इज़राइल का पवित्र हमारा उद्धारक है। उसे सारी पृथ्वी का परमेश्वर कहा जाता है। हाँ मित्रों, प्रभु को हम पर दया आती है। इसीलिए उसने हमें फिर से नाम लेकर बुलाया है। ये हमें नूह के दिनों जैसा लगता है। जैसे पिता ने शपथ ली थी कि नूह के समय के जल के समान जल फिर कभी पृथ्वी को नहीं ढकेगा, वैसे ही पिता ने ये भी शपथ ली थी कि वो नूह पर क्रोध नहीं करेगा और उसे कभी नहीं डांटेगा। इसलिए मैं कहता हूँ मित्रों, पश्चातापी हृदय से प्रभु यीशु से क्षमा मांगे और पाप के मार्ग से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की ओर लौटाएं। तब पिता तुम्हें उतना दंड नहीं देंगे जितना तुमने गलत किया है। जिस प्रकार धरती और आकाश के बीच की दूरी की कोई सीमा नहीं है, उसी प्रकार उनके भक्तों के प्रति उनके अटूट प्रेम की भी कोई सीमा नहीं है। ईश्वर आपको सद्बुद्धि और बुद्धि प्रदान करे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर आप सभी का भला करे।